हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद से 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा मुझे सुनाएं। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। मैत्रेय जी कहते हैं, कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका गृहस्थ आश्रम में जाने का मन नहीं था, पर पिता की आज्ञा का मानना भी आवश्यक था। कंदर्प जी ने वही किया। उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। 10,000 वर्ष तक नारायण की उपासना करते रहे। सतयुग के 10,000 वर्ष कलयुग के 10 वर्षों के बराबर हैं। यदि आप इस 10 वर्ष ईमानदारी से भगवान को दें तो भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे। सरस्वती के किनारे शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान प्रकट हो गए। कंदर्प जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपको पाने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की वस्तु मांगता है तो आपकी माया के द्वारा ठगा गया है। कर्दम जी भगवान से कहते हैं, पिताजी ने सृष्टि रचना के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी, तो मैं चाहता हूँ मुझे ऐसी पत्नी मिले जो गृहस्थ आश्रम में भी सहयोग करे और गृहस्थ आश्रम के बाद मेरी साधना में भी सहयोग करे। इसलिए मैंने आपकी आराधना की। भगवान ने कर्दम ऋषि को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और कहा, मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या की व्यवस्था करके आया हूँ। परसों स्वयंभू मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर। वे ऐसी शीलवती कन्या है जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रमों में सहयोगी बनेगी। भगवान ने जब उनको वरदान दिया तो उनको करुणा भी आ गई, क्योंकि 10,000 वर्ष तक उन्होंने उनकी तपस्या की और विवाह करने का वरदान मांगा। तब भगवान ने कहा, मेरा भक्त गृहस्थ आश्रम में जा रहा है जहाँ सुख कम दुख ज़्यादा है। भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि उन अश्रुओं से एक सरोवर बन गया। आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर नाम की एक जगह है, वहीं पर संवाद हुआ था। भगवान ने कहा, कर्दम, तुमने मेरी इतनी तपस्या की है और विवाह करना चाहते हो, तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और कपिल नाम से विख्यात होऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो। इधर मनु महाराज शतरूपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। कर्दम ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए, सभी को बैठने के लिए कहा। तो मनु शतरूपा तो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम जी ने कहा, देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। देवहूति ने सोचा, भविष्य में ये मेरे पति होने वाले हैं और पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान होगा। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आसन के पास वह बैठ गई। ये थे उनके संस्कार। तब कर्दम जी ने सोचा, यह कन्या मेरे विवाह के योग्य है। उन्होंने मनु से कहा, आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान ने की है। मैं इसे विवाह करूंगा क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब इनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। यदि आपकी बेटी को स्वीकार है तो मैं विवाह करूँगा। तब निर्णय देवहूति पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिस महापुरुष को विवाह से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिया, जो महापुरुष विवाह करना ही नहीं चाहता, ऐसे महापुरुष का संग जितने भी साल मिले मेरा सौभाग्य होगा। मैं तो हमेशा सहयोग करूँगी। जब वो गृहस्थ में होंगे तब भी सेवा करूँगी, जब वह संन्यास लेंगे तब भी उनका विरोध नहीं करूँगी। महाराज मनु और शतरूपा ने देवहूति और कर्दम का विवाह करा दिया और उनसे विदा ले लौट गए। देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। कर्दम जी को भजन में इतना आनंद आता था कि वे कुटिया में भजन में इतना लीन हो गए कि उनको यह याद भी नहीं रहा कि मेरा विवाह हुआ है। जब देवहूति, जो महलों की रानी थी, जल लाना, पत्र पुष्प आदि पूजा की सामग्री एकत्रित करना, भिक्षा लाना, यह सब करती थी और सब प्रेम के कारण बहुत दिन बीत गए। एक दिन कर्दम जी ने देखा कि कोई देवी मेरी सेवा कर रही है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? इतने दिनों से मेरी सेवा कर रही हैं। देवहूति ने कहा, मैं आपकी सेविका हूँ, आपका विवाह हुआ है मुझसे। तब उनको याद आया। कर्दम जी बोले, मांग लो, आपको क्या चाहिए? देवहूति ने कहा, आपने मुझसे विवाह किया है, यह मेरा धर्म है, आपकी सेवा करूं। कर्दम जी बोले, तुम नहीं चाहती पर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। देवहूति ने कहा, आप शायद भूल गए,
आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वचन दिया था, इसको पूरा कीजिए। अब करदम जी को याद आया कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। पुत्र प्राप्ति तक गृहस्थ में रहने का वचन दिया था। अब तो इन्होंने गृहस्थ में रहने के लिए जटाएं हटा दी और गृहस्थी का भेष बनाया, और उन्होंने देवहूति को कहा कि तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो, जिससे उनका शरीर भी स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। और उनके सामने हजारों सेविकाएं प्रकट हुई, जिन्होंने उनका श्रृंगार किया और उनकी सेवा में लगी रही। करदम जी ने 1000 कमरों का एक विमान बनाया, जो संकल्प से चलता था। मकान भी है और विमान भी, वह जहाँ चाहे वहाँ चला जाए। 7 महाद्वीपों में नहीं, स्वर्ग तक चला जाता था। इतना विलक्षण विमान था जो आज तक दूसरा विमान नहीं बना। अब 1000 कमरों की साफ सफाई के लिए 1000 सेविकाएं भी प्रकट हुई, हर कमरे के लिए अलग अलग सेविकाएं। कंदर्प जी ने देवहूति से कहा, अब हम चलें विहार के लिए। तब कंदर्प जी के साथ देवहूति ने हामी भरी और वो स्वर्ग को चले। कंदर्प जी ने विमान को आदेश दिया, स्वर्ग चलो नंदनवन में। कई साल तक वो विमान भ्रमण करता रहा। यात्रा काल में ही 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। एक दिन करदम जी देवहूति से बोले, देवी अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तब देवहूति बोली, प्रभु आप संन्यास लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन आपको भी 2 काम करने हैं। एक तो पुत्र की प्राप्ति, दूसरा इन 9 कन्याओं का विवाह आपको ही करना है। तब कंदर्प जी को याद आया कि भगवान ने उनसे वचन दिया था कि वे उनके घर पुत्र रूप में आएंगे।